हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.3 से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल विद फॉलोइंग रेडियस ए 14 सेंटीमीटर, बी 28 mm और एंड सी 21 सेंटीमीटर, जहां पे पाई की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है 22/7 दे रखी है। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है सर्कमफेरेंस को फाइंड आउट करना है। सर्कमफ्रेंस, ये मान लीजिए एक सर्किल है, तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, जो ये इसकी आउटर बाउंड्री की जो लेंथ है ना, आउटर बाउंड्री की जो लेंथ है उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और वो कितने के बराबर होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितने के बराबर होता है, वो होता है 2 पाई आर के बराबर, जिसमें हमें 2 तो वैल्यू पता ही है, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 22/7 दे रखी है, और यहाँ पे हमें कुछ रेडियस दे रखे हैं ए बी सी। तो यहाँ से हम इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके कि सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर रेडियस के सर्किल के केस में, तो हम इस सवाल को, इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं और एक एक करके सारे पार्ट को क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में जो रेडियस दे रखा है, रेडियस दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है। तो सर्कमफेरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर, जहां पे आर क्या है, रेडियस है। इसको आप आर भी समझ सकते हैं, आप रेडियस समझिए, आर से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस फॉर्मूले में जो आर है वो क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो 2 तो एज इट इज हो जाएगा, पाई की जो वैल्यू यहाँ दे रखी है वो है 22/7 और मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेडियस 14 से, सेंटीमीटर, ठीक। 7 से आप 14 को जब कैंसिल करेंगे, 7 से 14 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 से 14 को अगर आप कैंसिल करेंगे या डिवाइड करें, ऐसे समझ लीजिए, तो क्या आता है, 2 आता है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो क्या है, 2 इंटू 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 इंटू 2 4 इंटू 22 सेंटीमीटर, और 4 को अगर आप 22 में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाता है, 88 सेंटीमीटर आता है। यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट दूसरा जो है वो क्या है, बी वाला पार्ट है। बी वाले पार्ट में कितना रेडियस जो दे रखा है वो कितना है बेटा, रेडियस जो दे रखा है वो कितना है, दैट इज 28 mm। कितना है, 28 mm है, ठीक। सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा यहाँ, इस केस में भी जो सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, वो क्या यूज करने वाले हैं, दैट इज 2 पाई आर, ठीक, 2 पाई आर। रेडियस क्या है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 28 mm, ठीक। 7 से अगर आप कैंसिल करें 28 को तो कितने टाइम जाता है, 4 टाइम्स, 7 4 जा 28 होता है। अब हमारे पास जो वैल्यू बची है वो कितनी है, 2 इंटू 4 इंटू 22 mm, ठीक, mm। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 4 दैट इज 8 इंटू 22 mm, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो 8 2 जा 16, 6 1 कैरी हो जाएगा, 8 2 जा 16 1 176 mm, ठीक। जो यूनिट दी हुई है वही यूनिट लास्ट में भी आएगी, उस यूनिट को हमें चेंज नहीं करना है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत आएगा, ठीक। लास्ट में एक सी पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है ये। रेडियस मतलब आर, रेडियस मतलब आर हमें कितना दिया हुआ है, दैट इज आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक। सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला यूज करेंगे, सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या है, सर्किल के केस में दैट इज 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। और यहाँ पे 2 की तो एज इट इज वैल्यू ले लेंगे, पाई की जो वैल्यू लेंगे वो हो जाएगा 22/7, और आर कितना है, दैट इज 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। 7 से अगर हम कैंसिल कर दें 21 को तो कितना आ जाता है, 3 टाइम जाता है, 7 3 जा 21, वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 6 इंटू 22 सेंटीमीटर। फर्दर इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, 2 लिखा 1 कैरी कर दिया, 6 2 जा 12 1 13, मतलब 132 सेंटीमीटर जो है सर्कमफेरेंस आ गया सर्किल का, जब
रेडियस का था क्या है 21 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है 11.3 एक्सरसाइज का आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।